1993 में जब इंडिया ने वेस्टइंडीज को हराकर ईडन गार्डन्स में ऐतिहासिक हीरो कप अपने नाम किया था, तभी जन्म हुआ था एक ऐसे ऑलराउंडर का जो आगे जाकर इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ा योगदान देने वाला था। तारीख थी 11 अक्टूबर, साल था 1993। सूरत के एक मिडिल क्लास फैमिली में हिमांशु पांड्या का दूसरा बेटा हुआ और उसका नाम रखा गया था हार्दिक पांड्या। जब हार्दिक पांड्या का जन्म हुआ था तो पांड्या घराने की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। हिमांशु पांड्या सूरत में एक छोटा कार फाइनेंस बिजनेस चलाते थे जो आगे जाकर उन्होंने बंद कर दिया ताकि वो वडोदरा शिफ्ट होकर हार्दिक और कृणाल को अच्छे क्रिकेट कोचिंग क्लास में भेज पाए। वहाँ उनकी मुलाकात होती है किरण मोरे से, जो पहले हार्दिक और कृणाल को कोचिंग में लेने से पूरी तरह मना कर देते हैं। लेकिन हार्दिक के पापा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वो चाहते थे कि उनके बेटे एक अच्छी क्रिकेट कोचिंग क्लास में जाए। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार किरण मोरे उन दो लड़कों को ट्रेनिंग देने का फैसला करते हैं। और जब ट्रेनिंग में किरण मोरे ने हार्दिक पांड्या की बैटिंग और बॉलिंग देखी तो उन्होंने हार्दिक पांड्या के लिए 3 साल फ्री ट्रेनिंग देने का डिसीजन लिया। ऐसा टैलेंट उन्होंने बहुत कम ही देखा था। फिर शुरू होता है हार्दिक पांड्या का असली सफर इंडियन टीम का एक महान ऑलराउंडर बनने का। हिमांशु पांड्या ने अपने 2 बेटों के लिए एक सेकंड हैंड बाइक भी खरीद ली, जिसकी वजह से उनको कोचिंग में जाने के लिए कोई तकलीफ न हो पाए। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। हार्दिक और कृणाल दोनों क्रिकेट में बहुत प्रोग्रेस कर रहे थे। तभी अचानक हार्दिक पांड्या के पिताजी को 2 बार हार्ट अटैक आए। हार्ट अटैक की वजह से हिमांशु पांड्या अब कोई काम नहीं कर सकते थे। इस सिचुएशन के बाद हार्दिक और कृणाल लोकल मैचेस में खेलने लगे। इन मैचेस में उन्हें 400 से 500 रुपए मिला करते थे और इसी वजह से घर का पूरा खर्चा चलता था और उनका अपने आने जाने का खर्चा भी इसमें निकलता था। हार्दिक पांड्या को तो दोस्तों ये भी कहना था कि वो उस समय सिर्फ एक ही टाइम का खाना खाते थे। खाने में भी सिर्फ 5 रुपए की मैगी से पूरा दिन गुजारते थे। वो बहुत महीने ऐसे ही बीत गए। हार्दिक पांड्या का जलवा लोकल मैचेस में बहुत अच्छा चल रहा था। अपने अकेले बलबूते पर हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम को बहुत सारे मैचेस जितवाए और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हार्दिक पांड्या 18 साल तक एक लेग स्पिनर के तौर पर खेलते थे। इसी बीच में हार्दिक पांड्या का स्टेट लेवल में सिलेक्शन हो गया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा था। लेकिन ये खुशी बहुत दिनों तक नहीं चली। हार्दिक पांड्या को यहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि उनमें एटीट्यूड प्रॉब्लम थी। हार्दिक पांड्या का क्रिकेटर बनने का सपना जैसे यहाँ से चूर चूर हो गया था। लेकिन हार्दिक ने कभी हार नहीं मानी। 2013 में हार्दिक का बड़ौदा टीम में सिलेक्शन हो गया। आगे जाकर बड़ौदा टीम ने 2013-2014 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इसके बाद तो बड़ौदा टीम में एक परमानेंट नाम लिखने लगा जो था हार्दिक पांड्या का। आगे जाकर मुंबई इंडियंस के उस समय के क्रिकेट कोच जॉन राइट ने हार्दिक पांड्या को खेलते देखा और 2015-16 में मुंबई इंडियंस ने 10 लाख के बेस्ट प्राइस पर हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल कर दिया। और फिर शुरू होती है हार्दिक पांड्या की असली जिंदगी। मुंबई इंडियंस में अपनी जगह पक्की करने के बाद हार्दिक पांड्या ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हार्दिक पांड्या एक से एक लक्ष्य हासिल करने लग गए। टीम इंडिया की कैप्टनसी हो या फिर डेब्यू में आईपीएल जीतना, ये सब हार्दिक पांड्या ऑलरेडी हासिल कर चुके थे। उनकी जिंदगी मानो तो मक्खन की तरह चल रही थी। लेकिन हार्दिक पांड्या की दूसरी साइड किसी को नहीं पता। उनकी एक ऐसी भी साइड है जिसमें उन्हें सिर्फ धोखा, नफरत, रेसिज्म और निराशा का सामना करना पड़ा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं द डार्क डेज ऑफ हार्दिक पांड्या। बाहर से तो हार्दिक पांड्या की लाइफ सभी को एकदम जगमगाहट सी लग रही थी, लेकिन हार्दिक पांड्या की असली स्टोरी और उन्हें जिंदगी में क्या क्या सामना करना पड़ा, ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। बचपन में ही हार्दिक पांड्या को अपनी स्किन टोन की वजह से बहुत बुलिंग झेलनी पड़ी। बहुत लोगों ने तो उन्हें वेस्टइंडीज और केन्या के प्लेयर के नाम से चिढ़ाया। उनके टीममेट्स और करीबी दोस्त भी उन्हें अपनी स्किन टोन की वजह से बहुत चिढ़ाते थे। मम्मी के हाथ में ऐसे रहता मम्मी फेयर है और ये रहता था ऐसे लगता था किसी और का बच्चा। किसी ने काला बोल दिया तो उसमें सच ही बोला ना। अपनी आर्थिक स्थिति और अपने पापा के हार्ट अटैक की वजह से हार्दिक पांड्या को बचपन से ही पेट पालने के बारे में सोचना पड़ा। अपने क्रिकेट के प्रति लगाव और पढ़ाई में घटती रुचि के कारण हार्दिक पांड्या ने 9th क्लास में ही स्कूल छोड़ दिया और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारने के लिए हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या लोकल मैचेस में पार्टिसिपेट करने लगे। उनमें जितनी अमाउंट मिलती थी उससे वो अपना दिन निकाल लेते थे। अपने क्रिकेट कोचिंग क्लास के लिए भी उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता था। उसके लिए वो रेलवे में रोज ट्रेवल करते थे और अपने घर और अपने करियर दोनों को इस तरह संभाल रहे थे। एक और सिलसिला जो हार्दिक पांड्या के स्टार्टिंग से ही पीछा पड़ा है वो है इंजरीज। हार्दिक पांड्या ने अपनी इंजरीज की वजह से 2018 का एशिया कप, 2019 की साउथ अफ्रीका सीरीज और 2019 से लेकर 2023 के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप तक बहुत बार इंजर्ड हुए और 2019 से लेकर 2023 के आईसीसी वर्ल्ड कप में वो नहीं खेल पाए। इंडिया ने इस दौरान 66 ओडीआई मैचेस खेले। उनमें से सिर्फ हार्दिक पांड्या 28 मैचेस ही खेल पाए।
अगर टेस्ट की बात की जाए तो इंडिया ने 2020 से 47 टेस्ट मैच खेले हैं। उसमें से हार्दिक पांड्या एक भी टेस्ट मैच अपनी इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए और टी20 में भी इसी तरह हार्दिक पांड्या 90 में से सिर्फ 50 मैचेस ही खेल पाए। और वो शो कौन भूल सकता है जिसके कारण तो हार्दिक पांड्या को थोड़े समय के लिए बैन कर दिया गया था। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कॉफी विद करण शो की। जनवरी 2019 की बात है। हार्दिक पांड्या केएल राहुल के साथ कॉफी विद करण शो में इनवाइट किए गए। इस शो में हार्दिक पांड्या की तरफ से बहुत सारे सेक्सुअल और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आए। आज कर क्या है, मैं पेरेंट्स से बहुत मिले। You must meet his fan. जिसके कारण आगे जाकर बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को थोड़े समय के लिए सस्पेंड कर दिया। इस दौरान बहुत सारे कंपनियों ने हार्दिक पांड्या से अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बंद कर दिए। हार्दिक पांड्या को सबसे बड़ा सदमा उस दिन लगा जब हार्दिक पांड्या के पिताजी, जिन्होंने उन्हें क्रिकेटर बनने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो गुजर गए। जनवरी 2021 में हिमांशु पांड्या का कार्डियक अरेस्ट आया और सुबह 4 बजे हिमांशु पांड्या का देहांत हो गया, जिसके कारण हार्दिक और कृणाल बहुत दुखी हो गए थे। उनकी जिंदगी से वो आदमी चला गया था जिसके कारण वो बड़े क्रिकेटर्स बन गए थे। लेकिन हार्दिक पांड्या को अभी भी बहुत दुख झेलने थे। 2021 में हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने रिटेन नहीं किया और ये फैसला पूरे क्रिकेट फैंस के लिए बहुत शॉकिंग था। लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस में शामिल होकर गुजरात को अपनी पहली ट्रॉफी जितवाई। लेकिन ये खुशी भी कहाँ रहने वाली थी। 2023 में मुंबई इंडियंस ने फिर एक बार हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल किया और इस सीजन के कारण मुंबई इंडियंस के फैंस और पूरे क्रिकेट वर्ल्ड के फैंस बहुत नाखुश थे। हार्दिक पांड्या का थोड़ा कैप्टनसी बहुत वीक चल रहा है, वो बहुत बड़ा बॉलर है क्या? इस कारण हार्दिक पांड्या को फैंस की तरफ से बहुत सारा आक्रोश और गुस्सा देखने को मिला। सोशल मीडिया पेजेस और ग्राउंड पर उन्हें बहुत तरीके से ट्रोल किया गया। हालांकि ये डिसीजन तो मैनेजमेंट का था, लेकिन हार्दिक पांड्या को इस पीरियड के दौरान बहुत कुछ सहना पड़ा। ये पूरा टूर्नामेंट हार्दिक पांड्या के लिए मानो जैसे नर्क सा बन गया था। उनका दुख और डिप्रेशन उनकी आंखों से झलक रहा था। लेकिन उसी दौरान हमको ये भी नहीं पता था कि उनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम चल रही थी। 2024 के स्टार्टिंग में ही हार्दिक पांड्या की वाइफ नताशा ने अपनी शादी की पिक्चर्स इंस्टाग्राम से डिलीट करवा दिए। तब से हार्दिक पांड्या के डाइवोर्स की पूरे सोशल मीडिया में चर्चाएं हो रही थी और ये वही समय था जब हार्दिक पांड्या की मुंबई में वापसी हुई थी और लोगों ने बहुत गंदी तरीके से उनको ट्रोल किया। हार्दिक के पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। लेकिन अभी एक हफ्ते पहले हार्दिक और नताशा दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाइवोर्स की खबर को ऑफिशियल कर दिया। हमें पता भी नहीं था कि ये प्लेयर इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद अपना 100% दे रहा था। लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या को सोशल मीडिया और ग्राउंड दोनों जगह पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। हार्दिक पांड्या की बाहर से दिखती हुई लग्जरियस लाइफ सभी को पसंद आती है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि हार्दिक पांड्या को किस सिचुएशन से गुजरना पड़ा। लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी हार्दिक पांड्या ने 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में अपना शानदार प्रदर्शन किया और टीम इंडिया को ट्रॉफी जितवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हार्दिक पांड्या को क्रिकेटर बनने तक बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा। सारी मुश्किलें और प्रॉब्लम्स उनके सामने आए, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चुनौतियों को बड़ी मेहनत और लगन के साथ सामना किया, जिसके कारण देखो दोस्तों, हार्दिक पांड्या न केवल इंडिया के बल्कि पूरे वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।